हेलो दोस्तों, आज हम रूट करना सीखेंगे। यानी रूट संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग करना सीखेंगे। जैसे कि रूट थ्री प्लस रूट थ्री है, तो इसको हम किस प्रकार जोड़ेंगे। देखो, रूट के अंदर वाली संख्या क्या है, सेम सेम है। यहाँ पर भी रूट थ्री है और यहाँ पर भी रूट थ्री, यानी क्या हो गया, प्लस करेंगे तो दो रूट थ्री हो जाएगा। यानी एक रूट ये और एक रूट ये, ठीक है। दो रूट हो गया, तो रूट के अंदर वाली संख्या क्या है, थ्री है। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रूट है और यहाँ पर भी एक रूट है। तो एक और एक कितना हो गया, दो। दो रूट और रूट के अंदर क्या है, सेम संख्या है, तो हम इसको सीधे सीधे प्लस कर लेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है, 5। तो रूट के अंदर क्या है, सेम सेम संख्या है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12। अगला सवाल देखेंगे कि रूट के अंदर वाली संख्या क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे उतार लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि अगर रूट वाली संख्या सेम होती है तो हम इसको प्लस कर लेते। अगर ये थोड़ा मुश्किल होता है तो हम इसको, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, घटाओ। यानी हम रूट में से रूट घटाना सीखेंगे। तो रूट थ्री, रूट के अंदर वाली संख्या अगर सेम होगी तो घटाना बिल्कुल आसान होगा। तो रूट थ्री और रूट थ्री में से घटा होगा तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। जैसे कि एक में से एक घटाएंगे तो क्या आता है, जीरो। तो इसी प्रकार रूट वाली संख्या में से भी घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे रूट के नीचे क्या है, सेम संख्या है। देखो, रूट टू और रूट टू सेम संख्या है, तो क्या है, 7 रूट टू, 5 रूट टू माइनस। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2। 2 रूट टू। जब रूट के अंदर वाली संख्या क्या होती है, सेम होती है, तो हम उससे लगने वाली संख्या को घटाकर ऐसे लिख लेते हैं। जैसे कि 7 माइनस 5, यानी 2 रूट टू हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार रूट के नीचे वाली संख्या देखेंगे कि क्या है, अलग अलग है, यानी सेम नहीं है। तो ये क्या होगा, इस प्रकार लिखी जाएगी, ये घटाई नहीं जा सकती। तो हमारा ये वाला आंसर ऐसे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गुणा करना, रूट को रूट से गुणा करना। तो ये क्या है कि रूट के नीचे वाली संख्या क्या है, सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों संख्या क्या है, रूट के नीचे है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। दोनों को हमने रूट के नीचे डाल दिया। तो जब रूट के अंदर वाली संख्या क्या होती है, सेम होती है, तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं। यानी रूट के नीचे जब संख्या का क्या होता है, जोड़ा बन जाता है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं और ये हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर है, रूट के नीचे क्या है, सेम संख्या है, रूट 5 रूट टू गुणा रूट टू गुणा रूट टू। तो हम इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको 5 दूनी 10 और ये रूट से रूट गुणा हो जाएगा। जैसे कि 5 गुणा 2, और ये रूट और रूट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे जैसे हमने इसको डाला था। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये रूट के नीचे सेम सेम संख्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुणा 2। दोनों को क्या डाल दिया हमने, रूट के नीचे डाल दिया। तो क्या होगा, ये 5 दूनी 10, और जब रूट के नीचे वाली संख्या क्या होती है, जोड़ा बन जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। यानी जोड़े बनने के बाद वह संख्या रूट से बाहर आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आई थी। तो 2 बार आ गया, 10 दूनी 20, यानी हमारा 20 आंसर आ गया। अब ये यहाँ पर क्या है कि रूट के नीचे वाली संख्या क्या अलग अलग है। यहाँ पर रूट 3 है और यहाँ पर रूट 2 है, तो हम इसको इस प्रकार गुणा कर लेते हैं।
पहले 7 ये 21 हो जाता है, यानी 21। और इसको हम नीचे डाल लेते हैं, जैसे कि रूट के नीचे डालेंगे 3 गुना 2, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। 21 गुना 3 दूनी 6, तो हमारे ये आंसर आ गया। इस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं रूट को। अब हम क्या सीखेंगे, रूट को रूट से भाग देना, यानी √3 और √3 को कैसे भाग दिया जाता है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, बटे में लिख लेंगे। तो √3 बटे √3, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ऊपर नीचे। देखो भाग का मतलब बटा भी भाग होता है, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा 1 आंसर आ गया। तो इसी प्रकार इसको भी हम बटे में लिख लेंगे ताकि हमारा भाग करना आसान हो जाए। 4√5 बटे में √5, तो रूट से √5 और √5 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 4। 4 हमारे आंसर आ जाएगा यहाँ। अब ये क्या है, 4√12 बटे में 2√3। तो इसको जो 12 है इसको हम पहले खोल के लिख लेंगे। यहाँ पर ये कट रहा है, पहले इसे काट लेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पर बच गया 2। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 चौके 12 होते हैं, यानी √3 और √4, 3 चौके 12। ठीक है, इस यानी 12 को हमने क्या क्या तोड़ के लिख लिया, टुकड़े बना लिए। तो बटे में क्या है, 3, √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, ये यहाँ इसके साथ गुणा है। तो हम 4 को अब कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा ये 4 है, यानी √4 है, तो √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। ठीक, तो रूट के नीचे जब संख्या का जोड़ा हो जाता है, यानी जोड़ा बन जाता है, तो क्या होता है, वो संख्या बाहर निकल जाती है। जैसे 2 दूनी, ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा, जोड़े में से एक बार लिखा जाएगा। एक बार लिख लिया हमने, ये क्या होगा, तो ये हो गया और 2 ये हो गया, 2 दूनी 4। ये 4 हमारा आंसर आ गया।